हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की जो अपनी जो क्लास रहेगी, डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के क्या क्या है ना लाभ है। तो अपन दो टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर अपना देख ही चुके, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा अपन रिवाइज करें तो डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे कर दो। पर्टिकुलर वे का मतलब एक तरह से मेथड कर दो जिसमें अपन लॉजिकल और एक आपका है ना मैथमेटिकल दो मॉडल्स को यहाँ पे यूज करते हैं। किसके लिए? ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर मेमोरी कर दो है ना, सो देट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि अपन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में ऑर्गेनाइज कर लें, फिर उसको अपन है ना एक्सेस कर ले इफेक्टिवली या एफिशिएंटली वे में एक्सेसिंग कर ले, तो वो आपका डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में अपन है ना लार्ज डेटा को मैनेज करते हैं पूरा। एक प्रॉपर सूटेबल डेटा का स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, फिर देन अपन डेटा को यूज करेंगे। तो यूज करने से पहले मेमोरी में ऑर्गेनाइजिंग के है ना डिफरेंट डिफरेंट अपने पास मेथड्स है या मॉडल्स है, फिर देन उनको ना ऑपरेट करेंगे। तो अब डेटा स्ट्रक्चर की क्यों आवश्यकता है? तो नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अपना ये पहला टॉपिक है। तो अपन डेटा स्ट्रक्चर की क्यों आवश्यकता है, तो अपन को है ना डेटा स्ट्रक्चर को जैसे अपन ऑपरेट करते हैं, तो कई सारे है ना अपन को डायरेक्ट अगर ऑपरेट करें तो कई सारी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं अपन। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, थोड़ा सा इस पॉइंट को अपन देखें। तो एज एप्लीकेशंस आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स्ड। ये अगर जैसे कोई भी एप्लीकेशंस है उसमें है ना कॉम्प्लेक्स्ड मीन्स एक तरह से होती है जटिलता। एंड अमाउंट ऑफ डेटा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि दिन प्रतिदिन अगर आपका आपका डेटा है ना इंक्रीज होता जाता है जैसे किसी पर्टिकुलर फाइल में, तो कई सारी प्रॉब्लम्स अपन को आ सकती है। तो एक लो वॉल्यूम ऑफ डेटा में तो अपन इजी वे में ऑपरेशन कर लेते हैं कि कई एप्लीकेशंस ऐसी होती है कि लार्ज डेटा आ जाए, कि डे बाय डे आपका डेटा है ना इंक्रीज होता जा रहा है, तो फिर उस केस में अपन को प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? तो पहला पॉइंट है प्रोसेसर स्पीड। क्योंकि अपन जब काम करेंगे तो प्रोसेसर डेटा जो अपना एक सीपीयू होता है वो डेटा को प्रोसेस करता है। अब जब लार्ज डेटा आ जाएगा और सीपीयू को प्रॉपर वे में डेटा अगर नहीं मिलेगा, तो देन आपका स्पीड फैक्टर तो इफेक्ट करेगा ही। तो अपन क्या करेंगे कि टू हैंडल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हाई स्पीड प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। कि आपका अगर डेटा लार्ज अमाउंट का हो जाए तो अपन को प्रोसेसिंग की स्पीड भी है ना हाई चाहिए। तो बट एज द डेटा इज ग्रोविंग डे बाय डे, अगर डेटा दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता जाता है बिलियंस ऑफ फाइल्स में, एक सिंगल एंटिटी के अंदर है ना बिलियंस ऑफ फाइल्स में हो गया, मतलब एक एंटिटी है उसमें आपके कई सारे बिलियंस ऑफ फाइल में डेटा हो गया, तो प्रोसेसर उस केस में फेल हो सकता है, फेल टू डील विद देट मच अमाउंट ऑफ डेटा। तो प्रोसेसर प्रॉपर वे में है ना रेस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। कई बार होता है ना अपन क्लाउड पे इन पे काम करते हैं, तो अपन को लार्ज डेटा है ना कई सारे बिलियंस में होता है, तो इतना डेटा को प्रोसेसर है ना कैसे मैनेज करे। तो प्रॉपर अगर आपने डेटा वे बना रखा है, प्रॉपर वे में आपने मैनेज कर रखा है, तो स्पीड फैक्टर इफेक्ट हो सकता है। तो ये पहला जो केस है कि डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता क्यों हुई, तो प्रोसेसर स्पीड का एक इफेक्ट आ गया इसका ना, कि अपन को अगर हाई स्पीड डेटा को प्रोसेस करना हो तो डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा सूटेबल वे में। फिर नेक्स्ट अपना जो सेकंड पॉइंट है डेटा सर्च। कि अपन है ना लार्ज जो डेटाबेस होता है उसमें अपना सर्चिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर की फील्ड को लेके। तो सर्च करेंगे, अगर आपका मान लो कि अनमैनेज डेटा है, प्रॉपर वे में मैनेज नहीं किया हुआ, तो फिर सर्चिंग में इनमें आपका है ना टाइम्स स्लो हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अपन को अगर सर्च फास्ट करना हो तो फिर डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन आवर एप्लीकेशन नीड्स टू सर्च, मतलब एक तरह से खोज की आवश्यकता, सर्च करना फॉर ए पर्टिकुलर आइटम, तो इट नीड्स टू ट्रावर्स एवरी टाइम। अपन को ना बार बार ट्रावर्सल करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा। जब भी आपका कोई भी सर्च करोगे तो बिगिनिंग से फिर देखो, फिर दूसरा रिकॉर्ड सर्च करोगे, फिर बिगिनिंग से फिर एंड तक चलो, तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो रिजल्ट्स इन है ना स्लोइंग डाउन, एक तरह से बिल्कुल आपका स्लो रिजल्ट्स प्रोसेस होगा द सर्च प्रोसेस। तो अपन को फिर डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी अगर फास्ट काम करना है तब। फिर नेक्स्ट अपना तीसरा पॉइंट है मल्टीपल रिक्वेस्ट। कई बार क्या होता है कि अपन है ना सर्वर पर कई सारे यूजर है ना सेम टाइम पे कनेक्टिविटी होती है,
तो कई बार सर्वर है ना इतने सारे यूजरों को रेस्पॉन्स नहीं दे सकता, तो कई बार सर्वर भी फेल हो जाता है। तो फिर उस केस में अपन चाहते हैं कि प्रॉपर वे में अपन को रेस्पॉन्स मिले, मल्टीपल रिक्वेस्ट का ना क्विक रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो फिर उस केस में अपन को डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी मतलब। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट में देखें, इफ thousands of users are searching the data simultaneously on a web server, मतलब simultaneously मतलब हो गया एक साथ एट ए टाइम, तो then there are the changes that a very large server can be failed, कि आपका जैसे कोई भी मतलब ये बड़ा सर्वर है वो भी आपका फेल हो सकता है, मतलब चांस हो सकता है फेल होने का, ये है चांसेस। देट ए वेरी लार्ज सर्वर कैन बी फेल्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस के दौरान वो फेल हो सकता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इन तीनों सिचुएशंस को डील करने के लिए, इन ऑर्डर टू सॉल्व अबोव प्रॉब्लम्स, के ऊपर जो अपने तीन प्रॉब्लम्स आ सकती है डेटा प्रोसेसिंग के दौरान, तो डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड, उस केस में अपन डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। तो डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइज स्थापित करना, टू फॉर्म ए डेटा स्ट्रक्चर, कई सारी फॉर्म्स होती है डेटा स्ट्रक्चर की, इन सच ए वे देट ऑल आइटम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सर्च्ड इन रिक्वायर्ड डेटा कैन बी सर्च्ड इंस्टेंटली, कि अपन को अति शीघ्र ना रिजल्ट्स मिल जाए। तो फिर प्रॉपर वे में अपन डेटा स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे में अपन मैनेज करके और फिर अपन है ना डील करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तीन मेजर पॉइंट हो गया है ना डेटा स्ट्रक्चर के लिए, प्रोसेसर स्पीड है, डेटा सर्च है, मल्टीपल रिक्वेस्ट है। ये तीनों पॉइंट आप याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक है एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के अपन डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू कोई भी काम करेंगे तो क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। तो एडवांटेज होता है ना कि एक तो एक एफिशिएंसी और इफेक्टिवली आप ना डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि अधिक मतलब दक्षता के साथ, है ना, अधिक मतलब एक तरह से एफिशिएंट मैनर में डेटा को अपन प्रोसेस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट अपना रीयूजेबिलिटी का होता है कि अगर एक बार अपना डेटा स्ट्रक्चर पूरा इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर अपन उसको ना रीयूज करके किसी दूसरे प्लेस पे भी अपन है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब विदाउट मॉडिफिकेशन के फिर दूसरे कंप्यूटर पे या दूसरे प्लेसेस पे अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा आपका एब्स्ट्रैक्शंस का कंसेप्ट रहेगा। तीन मेजर एडवांटेज है। तो पहला पॉइंट अपन देखें एफिशिएंसी में। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कि आपकी जो एफिशिएंसी है ना कैसे आए, फास्ट एफिशिएंसी चाहिए अपन को, तो डेटा स्ट्रक्चर की चॉइस पे डिपेंड करेगा। अब सपोज अपन ने मान लो कि कुछ डेटा आ जाए, अब उसमें सर्च करना चाहें पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, तो अगर आपने डेटा को एरे में सिंपल वे में ऑर्गेनाइज्ड कर दिया एरे के अंदर, तो वी विल हैव टू सर्च सिक्वेंसली, अपन को एक तरह से सिक्वेंसल सर्च करना पड़ेगा उस केस में। तो उससे क्या होगा, तो हेंस यूजिंग एरे में नॉट बी वेरी एफिशिएंट हियर, तो एरे उस केस में आपका ना एफिशिएंटली काम नहीं होगा। तो फिर तुम कहोगे कि फास्ट काम कैसे करें, एफिशिएंट आना चाहिए, तो फिर तुम डेटा को है ना एरे के अंदर तो स्टोर कर लो, बाकी उसको है ना सर्च ऑर्डर में ले लो, एक तरह से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिफाइन कर दो, और फिर अपन उसमें बाइनरी सर्च या हेस टेबल के थ्रू सर्च करें तो फिर फास्ट काम हो जाएगा अपन को। तो अपन को ओनली डेटा स्ट्रक्चर को अगर चेंज कर दे तो फिर अपन है ना जो सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है फिर उसमें अपन ऑपरेट करें तो फास्टली ऑपरेट हो सकता है। तो देर आर बेटर डेटा स्ट्रक्चर विच कैन मेक द सर्च प्रोसेस एफिशिएंट लाइक ऑर्डर्ड एरे, उस केस में अपन है ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे को रखें, और फिर बाइनरी सर्च या हेस टेबल के थ्रू, बाइनरी सर्च ट्री या हेस टेबल्स के थ्रू अपन सर्च करें तो फास्ट एफिशिएंसी मिलेगी आपको। एक होता है आपका रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी होता है डेटा स्ट्रक्चर आर रीयूजेबल, पुनः उपयोग में ले सकते हैं अपन। एक बार किसी कंप्यूटर पे आपने पर्टिकुलर है ना डेटा को इम्प्लीमेंट कर दिया और फिर अपन चाहते हैं उसको दूसरे प्लेस पे यूज करना हो, तो अपन इजी वे में है ना उसको रीयूजेबल कर सकते हैं, है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कंपाइल्ड इनटू लाइब्रेरीज, कि अपन जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो लाइब्रेरीज के अंदर कंपाइल करके फिर अपन है ना यूज में ले सकते हैं, तो विच कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट क्लाइंट। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हो गया एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शंस की जो मीनिंग है कि अपन बैकग्राउंड में जो इम्प्लीमेंट है ना कैसे किया, तो उसकी जो पूरा मेथड्स है उसको तो अपन हाइड रखें, और जो क्लाइंट होता है उसको अपन इंटरफेस
डायरेक्ट है ना एक इंटरफेस की स्क्रीन दे दे जिससे वो अपना डेटा यूज कर ले। बैकग्राउंड में है ना डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे डिफाइन किया, उससे कोई मतलब नहीं है अपन को। तो एब्स्ट्रैक्शंस एक इसका मेजर एडवांटेज हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर का। तो डेटा स्ट्रक्चर इज स्पेसिफाइड बाय द एडीटी। एडीटी अपनी एक क्लास हो चुकी है। एडीटी को डिटेल में पढ़ना हो तो वीडियो क्लास जरूर देख लेवे। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो एडीटी मतलब हो गया एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विच प्रोवाइड्स ए लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो एक तो बैकग्राउंड हो गया, एक आपका फ्रंट एंड हो गया। तो बैकग्राउंड में ना कैसे काम हो रहा है, तो अपन उसको तो हाइड कर दे एसेंशियल कोई प्रॉपर्टी है फीचर्स को। और इंटरफेस के लिए अपन है ना कुछ आइकन्स या फैसिलिटीज दे दे यूजर को। तो द क्लाइंट प्रोग्राम यूजेज द डेटा स्ट्रक्चर थ्रू इंटरफेस ओनली, कि खाली वो इंटरफेस ही कर सकता है विदाउट गेटिंग इनटू द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ये आपने इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल को हाइड रखो और इंटरफेस के लिए कहना डायरेक्ट वो यूज कर ले। तो ये इस तरह का जो काम होता है वो एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर हो जाता है। जैसे होता है ना कि अपन जैसे कोई भी कार होती है, अब कार में है ना इंजन का जैसे वर्किंग प्रोसेस है, अब उससे आपको क्या मतलब है, आपको तो स्टार्ट करने गियर बदलने से मतलब है। तो फ्रंट में आपको है ना इंटरफेस के लिए कुछ वो दे दिए, टूल्स दे दिए, तो जिससे डायरेक्ट आप है ना यूज कर लो। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्शंस हो जाता है। तो ये डेटाबेस के एडवांटेज हो जाते हैं। तो एडवांटेज में आपके 3 मेजर पॉइंट हो गए। तो क्या-क्या हुए? एफिशिएंसी, दूसरा पॉइंट क्या हुआ? रीयूजेबिलिटी, तीसरा पॉइंट क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्शन। थोड़ा-थोड़ा फिर इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दो। तो आप आज का अपना ये टॉपिक यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप चैनल ये इस पे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।